जय श्री श्याम, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं सुबह हम लोग तैयार श्यार होकर निकल चुके हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए। हमारी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं थी रात तक। उसके बाद हम रात को ये सोचकर सोए थे कि अगर टिकट कंफर्म हो गई तो हम सुबह निकल लेंगे। तो हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी और हम लोगों ने फटाफट उठकर नहा धोकर सब रेडी होकर निकल गए थे। हमने चाय तक नहीं पी घर पे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था। बस हम लोग इसी बात से खुश थे कि हमारी टिकट कंफर्म हो गई है और हमें बाबा का बुलावा आया है और हमें बाबा से दर्शन करने जाना है। सुबह मेट्रो में काफ़ी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि हम काफ़ी सुबह निकल गए थे। तो कुछ 8 साढ़े 8 बजे के बाद काफ़ी भीड़ होने लगती है। उसके बाद हमने काफ़ी दो मेट्रो चेंज किए। उसके बाद स्टेशन में छोटी बेटी को नींद आ रही थी, तो वो पापा के पास ही थी और उसने जो फ्रॉक पहन रखी है वो बहुत सिद्धि है। उसको उस फ्रॉक को उतारने को बोला तो वो नहीं मानी। उसने अपने बर्थडे की फ्रॉक पहन कर गई थी। वो जो ठान लेती है वो ठान लेती है। बस ट्रेन चल पड़ी थी और ट्रेन में अभी काफ़ी रश नहीं हुआ था, पर थोड़ी देर में ही काफ़ी रश हो गया था ट्रेन में भी। और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से लगभग 1.5 साल से सोच रही थी कि खाटू श्याम जाऊंगी, पर नहीं जा पा रही थी। पर मुझे बहुत ज़्यादा था कि बाबा मुझे कब अपने दर पे बुलाएंगे। तो बाबा का बुलावा आ गया और मैं चली गई। और इस वीडियो को कृपया आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बाबा के दर्शन मिलेंगे। अगर मैं इतनी दूर गई हूँ तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को बाबा के दर्शन ना मिले। तो प्लीज़ बने रहें मेरे वीडियो में और ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे चेहरे की खुशी आपको देख कर ही पता चल रहा शांति मिलेगी इसलिए। और ट्रेन में भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मिल नहीं रही थी, तो आप देखिए कि पापड़ आया था, तो मेरे बच्चों को पापड़ खाना था, तो हमने पापड़ उनको खिला दी, क्योंकि घर से कुछ खाकर चले गए थे और काफ़ी भूख भी लगी थी। तो कोई सुविधा नहीं थी ट्रेन में खाने पीने की ज़्यादा। अब दोनों बच्चियाँ मेरी हद ही थक गई थी, तो उन दोनों को अपने पापा से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तो आप देख सकते हो कि पापा को ऐसे ही नहीं बोला जाता कि पापा बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पापा की लाडो रानी होती है वो। अब हम खाटू श्याम पहुँचने से पहले हम जंगल में उतरे थे और वहाँ पर उतरकर हमने एक ऑटो लिया, क्योंकि हमें कुछ रास्ते पता नहीं थे। तो हमारे बच्चों को बहुत भूख लगी थी, तो उन्हें केला वगैरह खिलाया। फिर सुखधाम नाम का एक होटल था, तो वहाँ जाकर हमने रूम लिया और हमारे बच्चे, अब देख सकते हो आप, मैं काफ़ी फ्रेश लग रही हूँ, क्योंकि मैंने अच्छी सी एक चाय पी, जिससे मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया। फिर मैंने बाबा से आज्ञा ली कि पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपके दर्शन के आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और उस भूख मेरे बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरे से। तो हम वही सुखधाम के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, राधा रानी रेस्टोरेंट, तो हमने उसी में जाकर अच्छा सा खाना खाया। और मुझे बड़ा ही मन था राजस्थानी टमाटर चटनी खाने की, तो हमने राजस्थानी टमाटर की चटनी, दम आलू, दाल फ्राई, रोटी और राइस लिया और भर पेट खाया। पर मेरी दोनों बेटियों ने फिर कुछ नहीं खाया, क्योंकि उन दोनों को खाने से एलर्जी है। पता नहीं आजकल के बच्चों को खाने से एलर्जी क्यों होता है। उसके बाद हम खा पी कर निकल चुके थे। काफ़ी बदमाशी कर चुकी थी मीको की बदमाशी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो बस वहाँ से हम निकल गए और ई रिक्शा लिया बाबा के मंदिर तक के लिए। फिर रिक्शे पर भी मीको ने ठान लिया था कि वो अकेले बैठेगी और कोई भी उसे पकड़े नहीं। तो आप अभी देखोगे कि वो अकेले बैठी हुई है, बिल्कुल शांत, और मेरी बड़ी बेटी दूसरी साइड सर करके बैठी हुई है। और अब उसने अपनी बहन को पकड़ लिया, जो कि वो चाहती नहीं थी कि वो उसको पकड़े। अब उसके बाद हम निकल पड़े मंदिर के लिए। मंदिर में जाने से पहले हमने कुछ प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद लिया हमने और उसके बाद काफ़ी अच्छा वातावरण था और वातावरण को देखकर एकदम मन प्रफुल्लित
प्रज्वलित हो गया। और आप देख सकते हो कि मेरी बेटी हमने खाटू श्याम बाबा के लिए गुलाब के फूल, मोरपंखी और इत्र लिया। उसके बाद पेड़े वगैरह भी लिए। पेड़े की दुकान पर एक आदमी था जो कि मैं वीडियो जब भी बना रही थी तो वो उसमें झाँक रहा था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि चलो कोई नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद हमने टीका लगवाया अच्छे से चारों ने, काफ़ी अच्छा था। और अब हम निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जाने के टाइम में मैं काफ़ी खुश थी। मैं अपना वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे पता था कि फिर मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिलेगा। और मैंने साड़ी पहन ली थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनकर मंदिर में दर्शन करना काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी खुश लगती हूँ मैं साड़ी में। और आप देख सकते हो कि चारों ओर एक अलग ही माहौल है। चारों ओर लोगों के चेहरे पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि बाबा के दर्शन करना है। और सामने आपने देखा कि निशान है बाबा का रखा, जो कि यहाँ पे लोग उठाकर चलते हैं। कभी उन्होंने कोई मन्नत मांगी हो तो भी और ना मांगी हो तो भी। रास्ता काफ़ी चौड़ा था और काफ़ी हमने फिर मीको को भी थोड़ी देर नीचे उतार दिया कि चलो पैदल चलो, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे उसको गोद में लेके। अब हम बाबा के मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, क्यों हो गई थी क्योंकि 4 बजे बाबा की आरती होती है, तो हमें कुछ देर आरती के समय में रुकना पड़ा। और फिर उसके बाद रुककर हम काफ़ी देर तक वेट किए और इस वेट के दौरान काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी थी। अभी आपको देखने को मिला भीड़ कितनी बढ़ चुकी थी। आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। अब आप देखो भगवान के दर पे चाहे जितनी भी भीड़ हो, लेकिन इस भीड़ का मज़ा अलग ही है, क्योंकि भीड़ में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भीड़ है, आप खुशी लगते हो। और फिर उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े थे और थोड़ी देर में खड़े वाले लोग नीचे बैठ भी चुके थे क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे। पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बैठने के बाद उनको बहुत शांति सा फील हो रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब भीड़ निकल पड़ी है क्योंकि आरती समाप्त हो गई है और सब बाबा की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। अब आप देख सकते हो कि हम लोग काफ़ी तेज़ी से चल पड़ गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। अब ये आ गया मेन द्वार बाबा का। अब बाबा दिखेंगे आपको, आप बाबा को देख सकते हो, बाबा के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर मेरे साथ हुआ था कि मैं बाबा के दर्शन करने के चक्कर मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर है और मैं चश्मा लेकर नहीं गई थी क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया था। तो इस वजह से मैंने अपने फ़ोन के कैमरे को खोला और बाबा को थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे दूर से वो नहीं दिखाई दे रहे थे। पर थोड़ी देर में मेरा फ़ोन किसी पुलिस वाले ने अपना हाथ में ले लिया, जिसकी वजह से मैं नहीं देख पाई थी। पर मैं फिर भी नहीं मानी और मैं वहीं रुक गई 10 मिनट रुकी। पहले तो बाबा के दर्शन कर लो। बाबा के दर्शन किए। हाय, हमें तो सबसे पहले वाली लाइन में होना चाहिए था। काफ़ी लंबा होता है। छोटी बेटी सो गई थी। मतलब ये अगर आ रहे हैं तो वो 1.5 घंटे की लग जाएगी। सुबह हम लोग आएंगे तो उसी में और भीड़ मिलेगा। अब 12 बजे 2 बजे भी चाहिए। इसमें दर्शन कर लो, इसमें डाल दो 2-3 घंटे दर्शन करो पहले। कोई बात नहीं। अब आप देखो बाबा श्री श्याम आरती हो गई थी और मेरी बेटियों ने कुछ ज़्यादा शॉपिंग की। बेटियों ने इतनी शॉपिंग कर दी कि पापा ने मुझे भी कुछ दिलाने से मना कर दिया। कोई नहीं, उनकी शॉपिंग हो गई तो मेरी भी शॉपिंग हो गई। अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम सुखधाम चले गए और फिर अब यहाँ पे छोटी वाली बेटी फिर अपनी बदमाशी चालू कर चुकी है। हमने डिनर वहीं सुखधाम में ही किया। और सुखधाम में खाना खाने के बाद रात का खाना काफ़ी टेस्टी था। और ये है सुखधाम। आप यहाँ पे कभी जाओ तो एक बार यहाँ रहने को ट्राई करिएगा। यहाँ रहने का लगता है पैसा, पर खाने का नहीं लगता। आप खाना खाओगे तो काफ़ी सात्विक और टेस्टी खाना मिलता है। और एक अंकल है जो कि बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, बहुत प्यार से सर्व करते हैं। अब दूसरे दिन सुबह हमने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन के लिए हम निकल चुके थे रिवर्स के लिए, लेकिन मुझे बाबा के दर तक जाना था तो हम बाबा के दर तक गए। और फिर उसके बाद और सुबह हमने चाय और मैगी खाया
आज सुबह मुझे हनुमान जी के भी दर्शन हो गए। अब ट्रेन में बैठ गए, हमने ट्रेन लिया था जो कि चेयर कार था और काफ़ी अच्छी ट्रेन थी। इस ट्रेन में ज़रूर जाएं, ये है जन शताब्दी। इस ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी थी और कंफर्ट जोन में थे हम लोग, और मेरी बेटी भी चलते हुए ही गई। आप देख सकते हो मैं काफ़ी थकी हुई लग रही हूँ, और बेटी उठी जैसे ही दिल्ली पहुँचने वाले थे तब उठी है वो, और थोड़ा देर उठी है पर थोड़ी देर में इतनी देर नशे किया उसने। बस जय श्री श्याम, थैंक यू आप मेरा वीडियो देखें इसके लिए।